नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। तो साथियों कैसे हो आप? आई होप साथियों आप सब ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, आप साथियों किसी भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में से पहुंच चुका हूं, जो उसके न्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पहला ही क्वेश्चन उठ के आया। साथियों देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भी है न्यूट्रॉन पे क्या होता है? देखिए न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो साथियों आप सबको पता है जो न्यूट्रॉन होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि भैया उस पर कोई आवेश नहीं होता तथा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भैया? जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो साथियों इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या था भैया? आप सबको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन होता है साथियों अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन क्या होता है साथियों? ये नाभिक में रहता है, मतलब ठीक है। और जो कक्षाओं में कौन घूमता है भैया? इलेक्ट्रॉन घूमता है। और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब जो केंद्रक होता है उसमें रहते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ रहा है अपना कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो नहीं होता, यह तो उदासीन होता है, मतलब कि आवेशहीन होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है भैया? धनात्मक आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो आवेश कितना होता है यह भी पूछता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पूछता है साथियों तो वह कितना हो जाएगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। वहीं आपको अगर प्रोटॉन का पूछता है भैया तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसमें सामने में यहाँ पे प्लस लिख देना। ठीक है, तो ये आपको तीनों का तीनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो जो विद्युत का अपघट्य मतलब कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो साथियों उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? हमारे जो आयंस होते हैं ना उनके कारण क्या होता है उसमें, मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वहीं अगर हम कंडक्टर की बात करें, सॉलिड कंडक्टर की बात करें, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो उसकी सतह पे होता है। और वो क्यों होता है भैया? उनके इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, तो भैया मैंने थ्योरी में बताया था सामने में आपको, वह क्या होगा भैया? ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए साथियों, कूलॉम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल भैया क्या होता है? तो देखिए इसका फॉर्मूला है, बल मतलब होता है फोर्स। ठीक है, यह बराबर क्या हो जाएगा भैया कि, ठीक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा Q1 × K2। ठीक है, मतलब कि देखिए साथियों इसकी डेफिनेशन बढ़ के मैं सुना देता हूं, बटे क्या हो जाएगा साथियों? R का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है साथियों, इस फार्मूले के अनुसार इसकी डेफिनेशन अगर आपको मैं बोलना चाहूँ तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ठीक है, ये देखिए ये भी मैंने क्या लगाया, के लगा दिया, प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे जो था वो हट गया। ठीक है, तो ये देखिए Q1 तथा Q2 मतलब उनके आवेशों के बीच, मतलब आवेशों के गुणनफल तथा साथियों क्या हो जाएगा? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, तो साथियों इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भैया? उपरोक्त सभी आ जाएगा ना इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, जो चौथा है साथियों मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, तो यह कहां खत्म होती है भैया? धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो 6वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, एक खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता इंटेंसिटी क्या होती है? तो साथियों यह होती है 0 होती है। आप सबने यहां सामने जब मैं पढ़ाया था तब पता ही होगा आपको। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है भैया? चालकता जो क्या करता है, किसी भी विद्युत परिपथ में सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह
करने के लिए सुगमता प्रदान करता है उसे चालकता बोलते हैं। उसकी इकाई क्या होती है? साइमन होती है तथा इसे मोह से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मोह हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होता है? ओम होता है। ओम का काम क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल परिपथ में सर्किट में इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना या फिर अवरोध उत्पन्न करना या फिर किसी भी जो पदार्थ होता है, चालक होता है, उसका यह स्वाभाविक गुण होता है कि वह क्या करता है साथियों? इलेक्ट्रॉन प्रवाह मतलब जो होते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ओम हो गया है ना। प्रतिरोध की इकाई धारिता की इकाई फैराड होती है तथा प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। वही चालकता साइमन हो जाएगी इसकी इकाई। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में, देखिए बहुत अच्छा लगे, किसी एल लंबाई के चालक मतलब कंडक्टर को आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई क्या कर दे रहे? 3L कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए भैया ये कोई कंडक्टर है मतलब, ठीक है, इसको क्या कर रहा है वो, इसके बिना आयतन में मतलब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में मतलब बिना परिवर्तन किए क्या कर दे रहा है भैया? इसकी लंबाई को क्या कर दे रहा है? बड़ा कर दे रहा है, मतलब कि इसको खींच के लंबा कर दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है भैया? R बराबर क्या हो जाएगा? N का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाता है? R हो जाता है। मतलब कि साथियों मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ, और एक बहुत अच्छा अपने जो इसी में बुक में लिखा हुआ है, मैंने बताया भी था आपको, है ना। तो देखिए साथियों इसमें लिखा हुआ है, अगर किसी चालकता की लंबाई को x गुना कर दिए जाए, ठीक है, तो क्या होगा भैया? प्रतिरोध x गुना बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप उसको खींच के क्या कर दे भैया? खींच कर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? x का स्क्वायर हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है भैया। तो देखिए उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे साथियों, 3L दिया हुआ, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, N का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? L, तो ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप सबको पता है, बच्चों वाली बात है, 3 गुणित कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? L, तो भैया 9 गुणा उसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। तो देखिए भैया क्या बोला है उन्होंने, समांतर क्रम में। आप सबको पता है जो अपने घरों की वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है वह क्या होती है? समांतर क्रम में होती। क्यों होती भी है समांतर क्रम में? क्योंकि हमारे पे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं वो सिंगल फेज अपने जो घरों में लगा हुआ है उसकी बता रहा हूं, ठीक है। उसको 230 वोल्ट मतलब कि उनको समान वोल्ट चाहिए होता है सबको, ठीक है, तथा एम्पीयर अपने हिसाब से ले लेते हैं जितना भी लगता है उनको, ठीक है। तो मतलब कि क्या होगा समांतर क्रम में? क्या होगा भैया? वोल्टेज देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ, विभव क्या होता है? समान होता है, तथा विद्युत धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब पहला ही इसका आंसर आ जाएगा, तो ठोक दो एक पे, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहां आएगा? जब गैल्वेनोमीटर, भैया आप सबको पता, तो देखिए गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होगी? तो भैया वह क्या होगी? शून्य होगी। व्हीटस्टोन जब संतुलन के जो अपना ब्रिज होगा ना, सेतु होगा ना, वह संतुलन की कंडीशन में होगा, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हमेशा क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, वास्तविक रूप से जो अपना अर्थ होता है, भूमि होती है, पृथ्वी होती है, धारिता क्या होती है? तो उसकी धारिता अनंत होती है। संधारित्र कार्य करता है। तो साथियों आप सबको पता होना चाहिए कैपेसिटर जो होता है एसी तथा डीसी दोनों सर्किट में वह कार्य करता है। हमने आगे पढ़ा भी था, कल ही बताया था इसके बारे में भैया मैंने, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, C बराबर क्या हो जाएगा? K मतलब एप्सिलॉन 0, ठीक है, A अपान के क्या हो जाएगा साथियों? D हो जाएगा। D क्या डिस्टेंस? A क्या एप्सिलॉन 0, A क्या साथियों उसका प्लेटों का क्षेत्रफल, तथा एप्सिलॉन 0 क्या साथियों? जो बीच में निर्वात होता है ना, ठीक है। देखिए इसमें मैं बाकी आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसके सतहों के क्षेत्रफल मतलब कि A सही है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मतलब कि D पर, तथा प्लेटों के बीच के मध्य पर, मतलब कि उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? इन सभी पर करती है। आगे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देखिए क्या बोलना चाह रहा है 15वें नंबर का क्वेश्चन भैया, किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है 1 से अधिक होता है। वहीं साथियों 16 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप,
एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होती है? तो साथियों इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैंने कल ही बताया था जब पढ़ा था साथियों, उसमें आपको क्या होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो साथियों जैसे कि इसका आप आंसर यहाँ पे देख पा रहे हैं, बी इसका आंसर आ रहा है। 36 गुणित के 10 पर 5 की घात क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 17 नंबर का, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? तो देखिए साथियों बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। तो इसके लिए देखिए विद्युत घंटी भी है, आपको पता है, चुंबकीय आधार पे मोटर भी, गैल्वेनोमीटर भी। इसका मतलब उपरोक्त सभी आ जाएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, मतलब आइडियल कंडीशन में जो अमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बताइए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 0 होगा। क्योंकि जब आपका मतलब अमीटर जो होता है ना, क्या मापता है साथियों? एम्पियर करंट मेजर करेगा ना, तो उसका जो अगर आदर्श कंडीशन में तो उसका जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11वीं बारी में भी आपने साथी फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। तो भैया KCL किरचॉफ करंट लॉ, विद्युत धारा आ जाएगा ना इसमें। वहीं अगर KVL रहता तो क्या आता साथियों? ऊर्जा संरक्षण आता। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए क्या करते भैया? हम कौन सा दिमाग लगाएंगे वहां पे? तो इसका आंसर आ जाएगा, हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 21 नंबर का, सही संबंध बताइए। तो चलिए इनका संबंध को हम बताते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। तो धारिता बराबर पता है, C बराबर क्या होता है? Q अपान के V होता है ना। तो चलिए इसी को सही मान लेते हैं और यही सही भी है, तो इसका आंसर ही पहला आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। धारिता एक राशि है, जो धारिता है ना वह राशि सदिश है या अदिश है? तो वह राशि क्या है भैया? अदिश राशि है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या बोलते भैया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बोल के बताया था, उसे बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? तो साथियों इलेक्ट्रिक सर्किट में भैया एक होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह क्या बोलता है भैया? इलेक्ट्रॉन भैया आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, मतलब उनको यह प्रेशराइज करता है, धक्का देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम विद्युत वाहक बल बोलेंगे ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।